जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। हमारी एनएमआर की सीरीज़ चल रही है और आज का जो लेक्चर है वो है इंटेंसिटीज़ ऑफ सिग्नल्स, और इसी को हम बोल सकते हैं क्या, पीक एरिया। एनएमआर के अंदर आज का टॉपिक क्या है? पीक एरिया या इंटेंसिटीज़ ऑफ सिग्नल्स। यानी एनएमआर में हमें जो सिग्नल मिलेंगे उनकी इंटेंसिटी क्या होगी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि पहले तो ये समझते हैं कि इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है। तो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया ये, दिस इज मेसिटिलीन, गॉट इट। इसका जो एनएमआर मिलेगा हमें, देखिए वो मिलेगा, दो पीक मिलेंगी हमें। एक मिलेगी हमें 2 पॉइंट समथिंग और एक मिलेगी हमें 7 पॉइंट समथिंग पे। क्या रहेगा मैं बता देता हूँ आप एक बार आपको। ऐसे मिलेगी एक पीक और एक पीक हमें मिलेगी यहाँ पे ऐसे। ये लीजिए, ये एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाया है मैंने इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। क्या है? मेसिटिलीन, कैसेटिलीन, एसिटिलीन। सबसे मेन बात, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। कितने टाइप के प्रोटॉन है। तो अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का टाइप एक जैसा है, ए ए ए, और ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं इनका टाइप एक जैसा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इस पूरे कंपाउंड में मेरे पास दो तरह के प्रोटॉन हैं, दो ग्रुप बन गए। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, दोनों जो ग्रुप हैं ये अपने आप में सेम है और ये अपने आप में सेम है। यानी केमिकल इन्वायरमेंट इनका कैसा है? सेम है। ये H इधर भी CH3 से इंटरेक्शन कर रहा है, या कहने का मतलब है कि इसका, इस H का CH3 से डिस्टेंस जो है वही इधर रहेगा, और इस H का भी इस CH3 और इस CH3 से डिस्टेंस रहेगा। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हमने क्या बोल दिया? केमिकल इन्वायरमेंट इन हाइड्रोजन का सेम है। अब वही बात करते हैं किसकी? CH3 की। तो CH3 का भी वही है, H से इसकी डिस्टेंस जो यहाँ है वही तो यहाँ रहेगी। ओके, तो अब बात करते हैं कि हमें समझ में आ गया कि भाई दो सिग्नल मिलेंगे, दो एनएमआर। तो दो सिग्नल मैंने बना दिए। एक जो है, जो CH3 का जो है आएगा, वो आएगा कितना? 2.1 और 2.3, ऑलमोस्ट इतना आएगा। और H जो है, जो बेंजीन से अटैच है, वो ऑलमोस्ट कितना आएगा? 7 पे। ठीक है, ये पीक्स आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगी। स्केल मैंने बनवाई थी डेल वैल्यू की, तो वहाँ से हमने इस हेल्प ली और यहाँ पे वैल्यू मैंने बताई। चलो बात करते हैं आज के टॉपिक की। हम आते हैं कि इंटेंसिटीज ऑफ सिग्नल्स क्या हैं, हमें कैसे हेल्प करेगा एनएमआर के अंदर। तो सुनिए, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी और एक बात दिख रही होगी कि इसकी हाइट से बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? दिख रहा है, ये तो साफ दिख रहा है हमें। ऐसी क्या वजह हो गई कि ये जो पीक है वो किसकी वजह से है? मैं लिख देता हूँ। ये पीक आई है हमारे CH3 ग्रुप के कारण, और ये जो पीक है वो किसके है? सिर्फ हाइड्रोजन, ये वाले H। CH3, ये जो CH3 ग्रुप है इनका जो H है, सिर्फ H, मैंने ग्रुप लिखा है, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें। और ये है सिर्फ इस H की पीक। तो बेंजीन से जो डायरेक्टली H अटैच है उसकी इतनी से हाइट है और इसकी इतनी बड़ी हाइट हो गई। ये अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसे ही बोलते हैं इंटेंसिटीज ऑफ सिग्नल्स। यानी जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे एक जैसे, उनकी पीक बड़ी आएगी। जूम हो गई कि बड़ी, और यहाँ पे H। क्यों? क्योंकि देखिए आप, अगर मैं H काउंट करूँ तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3H। जबकि CH3 में हाइड्रोजन के नंबर, इस अकेले CH3 में 3,
फिर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कितने हैं 3, फिर 3 और यहाँ पर फिर 3 यानी 9, यानी यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 यानी 1:3। बात समझ में आया? इनका रेशो क्या निकल गया 1:3। भाई सिंपल करेंगे 3 से 9 3 टाइम कैंसिल आउट हो गया तो इनका रेशो क्या निकल गया, प्रोटॉन रेशो निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 3 टाइम ज़्यादा है, इसीलिए हमने इसका इंटेंसिटी कैसे बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दिया। यानी इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, इंटेंसिटीज जो है वो किसके बराबर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये कीवर्ड है, यानी जितने ज़्यादा मेरे पास में हाइड्रोजन होंगे एक जैसे, उनकी लाइन बड़ी बनेगी, यानी उनकी पीक बड़ी बनेगी। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और ये स्प्लिट कितने में होंगे, स्प्लिटिंग हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, ये टॉपिक हमें कैसे हेल्प करेगा, जब हम NMR बनाएंगे किसी भी प्रोटॉन का, तो हमें ये पता चलेगा किसकी लाइन बड़ी बनेगी और किसकी लाइन छोटी बनेगी। कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि एक टाइप के प्रोटॉन कितने हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है तो हम पीक भी कैसे बनाएंगे, चुनने से, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो हम बहुत बड़ी पीक बनाएंगे, मतलब उसके कंपेयर में, ऐसे नहीं कि कॉपी में एक लाइन खींच दी, कंपैरिजन कर रहे हैं, ओके। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में देखते हैं कि क्या हमने अभी देखा है, समझा है, ठीक है। ए पीक अंडर एन NMR सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पीक। यानी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो यही हमने देखा था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे हम उसकी हाइट उतनी ही बढ़ा देंगे प्रोपोर्शन के अंदर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, हायर द इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन एसोसिएटेड विद द पीक। यानी हम क्या लिख देंगे कि भाई इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये लीजिए, ये हमने देख ही लिया, समझ ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम इंटीग्रेशन कर्व। अब ये कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर्व है एंड दिस जॉब इज इजीली डन बाय कंप्यूटर। यानी कहने का मीनिंग ये है कि ये जो पीक्स हम देखते हैं ये कैसे, ये इंटीग्रेशन कर्व से निकलता है और इसको कैसे निकालते हैं, बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब हम जो एग्जाम्पल था हमारा उसको एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल, क्या नाम है इसका, मेसेटिलीन। ये CH3 दिख रहे हैं आपको। अब बोलोगे बेंजीन ऐसे कैसे बना दी, इसको अच्छे से बना देते हैं भाई, बेंजीन को नाराज मत करो आप, ये लो, ओके। तो ये रहा। अब इसके अंदर ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन। हमारा जो ग्राफ था वो कुछ कैसा बन रहा था, कुछ इस तरह से। 2 7 और 2 पे बहुत बड़ी सी पीक आ रही थी ऐसे करके, और ऑलमोस्ट 7 पे भी एक पीक आ रही थी ऐसे करके। तो हम बोल देते हैं ये प्रोटॉन A, ये प्रोटॉन B। ये ग्राफ हम क्या बनाया, NMR स्पेक्ट्रा बनाया हमने मेसेटिलीन के लिए, ओके। अब यहाँ पे देखिए कि A जो है वो कौन से प्रोटॉन हो गए, ऑब्वियस सी बात है मिथाइल ग्रुप वाले हो गए। तो आप बताइए इसमें कितना रेशो रहेगा भाई, 9 प्रोटॉन तो A के और B के कितने 3, तो रेशो क्या निकल गया 3:1। 3:1 का रेशो है, इसलिए हमने इसकी हाइट जो है वो इसकी हाइट से बड़ी बनाई है। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो टॉपिक है इंटेंसिटीज ऑफ सिग्नल्स क्या हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे हमारी लाइन उतनी ही बड़ी होती जाएगी।
ठीक है, कंपैरिजन वाली बात है। देखिए ध्यान रखिएगा, हमारी लाइफ में क्या होता है, हम सामने वाले से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, हम कोशिश करते हैं हमारे पास में ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो लाइन बड़ी हो गई। जो जितना ज़्यादा स्टडी करेगा वो उतने ज़्यादा मार्क्स लाएगा, या यूँ बोल दे मार्क्स लाना ये वर्ड तो कहाँ सही है, लेकिन हाँ, आप जितना हार्डवर्क करेंगे सक्सेस के करीब आप उतना ही चलते चले जाएंगे और एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। वो कोई भी फील्ड हो सकता है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको यूज़ में कैसे लेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है प्रिडिक्ट द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल एसीटेट। ये रहा कंपाउंड। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कितने टाइप के प्रोटॉन हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 1 टाइप, 2nd टाइप और ये 3rd टाइप। यानी हम बोलेंगे कि यहाँ पर कितने NMR सिग्नल मिलेंगे, तो हम बोल देंगे भाई NMR सिग्नल हमें कितने मिलेंगे, 3। गॉट इट? क्यों? देखिए इस CH3 में जो हाइड्रोजन है उसका इन्वायरमेंट, तीनों के तीनों हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन होगा, ओके। CH2, इस CH2 में जितने हाइड्रोजन हैं वो सारे सिंगल बॉन्डेड, 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और ये इनका केमिकल इन दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है, सेम। इन 2 हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। इधर आ जाइए, और इस CH3 के तीनों CH3 इनका भी केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। केमिकल इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि अपने नियर बाय जो एटम्स हैं उनसे उनकी डिस्टेंस दोनों तरफ क्या सेम एटम है, दोनों तरफ क्या, या फिर सारे जो हाइड्रोजन हैं वो इक्वल डिस्टेंस से हैं क्या। जैसे मैं इसकी बात करूं तो इनका नियर बाय क्या है, ऑक्सीजन। तो क्या सारे हाइड्रोजन की डिस्टेंस ऑक्सीजन से सेम रहेगी? यस, सिंगल बॉन्डेड है सारे, फ्री रोटेशन है, घूमते रहेंगे, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि A, B और C 3 NMR सिग्नल हमें मिलेंगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, ओके। नेक्स्ट, अब मैं A की बात करता हूं। A क्या है हमारा, CH3। क्या है, CH3। अब बताइए पहले तो यहां पे कि CH3 जो है वो कितनी लाइंस देगा। हम बनाएंगे जब NMR में ग्राफ बनाएंगे तो कितनी लाइन बनाएंगे इसके लिए, 1 2 3 4 कितनी। तो ये जो टॉपिक है जो मैंने क्वेश्चन किया वो है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल से, कि कितनी लाइंस बनेगी। ये लास्ट लेक्चर है हमारा और उसमें मैंने बताया था आपको कि ये डिपेंड करेगा इसके नियर बाई जो एटम है उस पर कितने हाइड्रोजन है। इसका नियर बाई एटम कार्बन, इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, N+1 का फॉर्मूला। यहाँ पर N क्या है, 2। देखिए CH3 का नियर बाय है कार्बन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, और N यहाँ पे इस फॉर्मूले N क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नियर बाय प्रोटॉन। तो कितने बता रखे हैं, 2 हैं, 2 लिख दिया। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या करा, 2 + 1 3 लाइन मिलेंगी और इसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट। देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। चलें क्या आगे, नेक्स्ट देखिए B क्या है, CH2। अब एक बात देखिए, CH2 के इधर क्या है, कार्बन, बट क्या इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, प्रोटॉन NMR देख रहे हैं, प्रोटॉन होना चाहिए, तो इधर तो हटाओ इसको। अब इसके इधर आइए, इधर कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल है हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल का N+1, यहाँ पे N की वैल्यू क्या पुट करूँगा, इसका पड़ोसी कितने हाइड्रोजन रख रहा है, 3, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब ये कितने सिग्नल्स मिलेंगे इसके, N+1 फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4, क्वाड्रेट। गॉट इट? इट मीन्स CH2 जो है वो कितनी लाइन देगा, 4, और CH3 कितनी लाइन देगा, 3। 3 के लिए ट्रिपलेट और 4 के लिए क्वाड्रेट मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, ट्रिपलेट क्वाड्रेट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि C का भी तो बताइए, C का तो आपने बताया कहाँ है, CH3।
अब बताइए, आप बताइए कि CH3 यहाँ पर कितनी लाइंस देगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप कमेंट करके बताएंगे कि CH3 यहाँ पर कितनी लाइंस देगा NMR के अंदर। मैंने डायल वैल्यू नहीं पूछी है कि NMR के अंदर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, डायल वैल्यू क्या रहेगी। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे कि कितनी लाइंस बनाए अपन NMR के अंदर इसके लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। चलो अब बात करते हैं, स्प्लिटिंग का हो गया हमें। तो अब बात करते हैं कि भाई जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो जो लाइन बनाऊंगा, भाई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे लाइंस बनाते हैं। तो बताइए बड़ी लाइन किसकी बनेगी, छोटी लाइन किसकी बनेगी, तो ध्यान रखिएगा A और C में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इनकी लेंथ कैसे रहेगी, इक्वल। बट CH2 वाला, इसमें हाइड्रोजन की नंबर कितने हैं, 2, कम है हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे, हाँ इसकी लाइन थोड़ी कम बनाएंगे, क्योंकि हमारा इंटेंसिटीज ऑफ सिग्नल में हमने यही देखा है कि जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा रहेंगे, इसके पास ज़्यादा है इससे, तो इसकी लाइन बड़ी बनेगी और इसकी लाइन छोटी बनेगी। गॉट इट। तो ये तो था हमारा ये लेक्चर। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये वाला CH3 कितनी लाइन देगा। और भी आगे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, बहुत खुश रहिए और ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं, आपकी लाइफ के अंदर कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके एफर्ट्स भी वैसे ही होने चाहिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।